हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे कोड जनरेशन के बारे में। ठीक है, तो ये कंपाइलर का लास्ट फेज है जहाँ पे हम टारगेट मशीन कोड को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ए कोड जनरेशन इज द फाइनल फेज ऑफ ए कंपाइलर वेयर द इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन इज ट्रांसलेटेड इनटू टारगेट मशीन कोड, और इसको असेंबली कोड और ऑब्जेक्ट कोड बोला जाता है। ठीक है, तो कोड जनरेशन फेज में क्या होता है कि ये जो इनपुट लेता है, इनपुट होता है मेरा इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन कोड जो है वो इनपुट लेता है, और यहाँ से हमको टारगेट मशीन कोड जनरेट करके देता है। ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख लेते हैं। तो कोड जनरेशन जो है वो करेक्ट होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, जो रजिस्टर्स यूज कर रहे हैं वो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि एफिशिएंट होना चाहिए। फिर यूज एफिशिएंट इंस्ट्रक्शंस, हैंडल्स कंट्रोल फ्लो करेक्टली, मतलब कि हमने पहले जो देखा है जैसा हमारा फ्लो ग्राफ होता था, ठीक है, उसको ठीक से कंट्रोल करना पड़ता है, और सुइटेबल फॉर ऑप्टिमाइजेशन, कोड जो जनरेट हो रहा है वो ऑप्टिमाइज होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कोड जनरेशन। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब जो हम देखने वाले हैं ये है रजिस्टर एलोकेशन एंड असाइनमेंट। ठीक है, मतलब कि हमारा जो थ्री एड्रेस कोड इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन जो था उसको हम रजिस्टर में कैसे एलोकेट करते हैं और असाइन करते हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे। तो रजिस्टर एलोकेशन मतलब क्या है? डिसाइडिंग व्हिच वैल्यूज, मतलब कि कौन सा वेरिएबल्स और टेम्पोररीज शुड बी स्टोर्ड इन ए रजिस्टर। ठीक है, तो जो थ्री एड्रेस कोड कैसा होता है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं टी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये रहा। ठीक है, ये एक थ्री एड्रेस कोड है। तो यहाँ पे हम दिखेंगे कि कौन सा वेरिएबल को, मतलब कौन सा वेरिएबल को हम रजिस्टर में स्टोर करेंगे। ठीक है, और रजिस्टर असाइनमेंट में हम क्या करेंगे कि मैंने वेरिएबल चूज कर लिया, उसको क्या करूंगा कि रजिस्टर में असाइन करूंगा। ठीक है, चूजिंग स्पेसिफिक रजिस्टर्स फॉर वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये क्या रजिस्टर एलोकेशन एंड रजिस्टर असाइनमेंट। ठीक है, गोल क्या है रजिस्टर एलोकेशन का? मिनिमाइज मेमोरी लोड और स्टोर, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन काउंट, इम्प्रूव स्पीड। मतलब हम पहले ही देख लेंगे कि कौन सा वेरिएबल को हमको रजिस्टर में एलोकेट करना पड़ेगा, उस हिसाब से हम ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक है, फिर रजिस्टर असाइनमेंट होगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम एक एग्जांपल के साथ देखेंगे कि रजिस्टर एलोकेशन और असाइनमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो ये जो है ये एक थ्री एड्रेस कोड है या फिर इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन कोड है। ठीक है, तो इसको हम अब क्या करेंगे, रजिस्टर में असाइनमेंट करेंगे। ठीक है, तो रजिस्टर में असाइन करने से पहले हमको कुछ टर्म्स के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, एक टर्म है लोड, मतलब कि हम रजिस्टर में लोड कर रहे हैं। ठीक है, अब जो हमारा ये क्लास है, क्लास मतलब कि एडिशन, एडिशन को हम कैसे लिखते हैं, ए डी डी ऐसे लिखते हैं हम रजिस्टर एलोकेट करने के समय। ठीक है, और किसी को स्टोर करते हैं तो इसको हम स्टोर लिखते हैं। ठीक है, किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम माल लिखते हैं। ठीक है, एम यू एल, किसी को अगर डिवाइड करना है तो डी आई वी लिखते हैं। ठीक है, और किसी को अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तब हम एस यू बी लिखते हैं। ठीक है, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये ये जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि रजिस्टर एलोकेट करने के समय हमको ये सब यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो थ्री एड्रेस कोड है, तो पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल है ए है, बी है, सी है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, ए को लोड करेंगे। किस में करेंगे, एक हम रजिस्टर लेंगे R1, उस पर हम ए को लोड करेंगे। ठीक है, तो पहले आ जाएगा मेरा लोड R1 कोमा ए। इसका मतलब क्या है, ए जो वेरिएबल है मैंने R1 में असाइन किया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा क्या है, ए प्लस बी है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, R1 रजिस्टर में ही हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड R1 बी। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले मेरा R1 में क्या था, R1 में ए था, अब मैं R1 के साथ क्या ऐड कर रहा हूँ, बी ऐड कर रहा हूँ, मतलब कि मेरा ए प्लस बी जो है ये अब R1 में स्टोर है। ठीक है, तो इसको हम स्टोर करेंगे। ठीक है, स्टोर कहाँ करेंगे, यहाँ पे T1 है तो हम इसको T1 में स्टोर कर देंगे। ठीक है, स्टोर T1 में हम क्या किए कि R1 का वैल्यू को स्टोर कर दिया। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। पहले हमने क्या किया, ए को लोड किया, अब R1 में ए है तो फिर हम ऐड R1 बी, बी को अलग से R2 में ऐड नहीं किया। ठीक है, क्योंकि हम इसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम क्या किए, T1 जो था, T1 में हम R1 को स्टोर कर दिया। ठीक है, अब T1 में ए प्लस बी है। ठीक है, जैसा हमारा था T1 में ए प्लस बी है। ठीक है, अब आता है मेरा सेकंड पार्ट, ये मल्टीप्लाई वाला पार्ट। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, T1 में मेरा ए प्लस बी है तो पहले हम T1 को लोड कर लेंगे। ठीक है, लोड R1 में हमने T1 का वैल्यू जो है इसको लोड कर दिया। अब R1 में क्या है, R1 में है हमारा ए प्लस बी। अब ए प्लस बी के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, सी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल R1 सी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सी के साथ R1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, T2 में स्टोर करेंगे। ठीक है, स्टोर T2
R1 मतलब कि R1 का वैल्यू T2 में स्टोर किया हो, ठीक है। अब हमको क्या करना है, D इज इक्वल टू T2, ठीक है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, T2 को लोड करना पड़ेगा। किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने से पहले हमको क्या करना पड़ता है, उसको लोड करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे लोड, किसको लोड करेंगे, T2 को, ठीक है। T2 को कहाँ पे करेंगे लोड, R1 पे ही करते हैं। और इसको हम क्या करेंगे स्टोर, यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। डी में हम R1 का वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ये मेरा मशीन कोड है, ठीक है। तो कोड जनरेशन के बाद हमारा हमको ये जो इंस्ट्रक्शन सेट है ये हमको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ऐसे बन सकता है कि मैंने R1 को फिर से क्यों लिया, ठीक है। तो मैंने पहले R1 को लोड किया था, ठीक है, फिर R1 के साथ ऐड किया, फिर उसको T1 पे स्टोर कर दिया, ठीक है। अब मैं फिर से R1 में लोड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अब मेरा जो R1 में था a प्लस बी वो कोई काम का नहीं है, उसको मैं T1 पे स्टोर कर दिया, ठीक है। तो फिर मैं फिर से R1 को यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे मेरा जो कोड है वहां पे मिनिमम नंबर ऑफ रजिस्टर यूज हो रहा है, ठीक है। अगर मैं चाहता तो R1 R2 R3 ऐसे करके बहुत सारा ले सकता था। जब जरूरत पड़ेगा 2 या 3 रजिस्टर लेने का तब लेना पड़ेगा, अगर जरूरत नहीं है तो एक रजिस्टर हम यूज करेंगे और ये जो इंस्ट्रक्शन सेट है इसको हम बनाएंगे। तो ये है इसका मशीन कोड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रजिस्टर एलोकेशन और असाइनमेंट कैसे होता है। तो इसके बाद जो आता है वो आता है सिंपल कोड जनरेटर, ठीक है। तो सिंपल कोड जनरेटर क्या है, ये क्या करता है, थ्री एड्रेस कोड को असेंबली इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करता है, मतलब कि कोड जनरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसका इनपुट क्या क्या होता है, तो ये तो एक है जो IR मतलब कि इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन जो है उसको इनपुट लेता है। वो क्या क्या हो सकता है, थ्री एड्रेस कोड भी हो सकता है या फिर सिंटेक्स ट्री भी हो सकता है, ये मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है। और डैग रिप्रेजेंटेशन जो है ये भी हो सकता है, तो इसको ये इनपुट लेता है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसको क्या चाहिए, इसको सिंबल जो है, सिंबल टेबल एंट्रीज, ठीक है, ये चाहिए इसको, ठीक है, एंट्रीज। और इसको क्या चाहिए, टाइप इन्फॉर्मेशन, मतलब कि ये जब कन्वर्ट कर रहा है तो वो जो कोड है मेरा वो किस टाइप का है उसका इन्फॉर्मेशन इसको चाहिए, ठीक है। तो फिर ये अच्छे से जनरेट कर पाएगा, ठीक है, टाइप इन्फॉर्मेशन। तो ये गया इसका इनपुट, ठीक है। अब इसका जो स्टेप्स होता है, मतलब कि TSC या फिर सिंटैक्स ट्री या फिर डैग को लेने के बाद ये जब मशीन कोड में कन्वर्ट करता है तो पहले क्या करता है, इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन। जब हमारा रजिस्टर एलोकेशन और असाइनमेंट होगा उससे पहले हमको देखना पड़ेगा हमको कौन सा इंस्ट्रक्शन चाहिए, ठीक है। मतलब कि ऐड मल्टीप्लाई लोड स्टोर ये चूज करता है, ठीक है, सिलेक्ट करता है। फिर क्या करता है, रजिस्टर जो है उस पर एलोकेट करता है, ठीक है। फिर जो है इसको एड्रेसिंग मोड्स, इसका मतलब क्या है, इट यूज इमीडिएट और मेमोरी एड्रेसिंग, मतलब कि ये तो स्टोर कर रहा है, ठीक है। अब स्टोर जब कर रहा है, मेरा जो CPU या फिर प्रोसेसर है उसको कैसे पता चलेगा कि कहाँ स्टोर है, तो उसके लिए एक मैपिंग का जरूरत होता है, ठीक है। वो होता है एड्रेसिंग मोड्स, ठीक है। तो वहां पे ये स्टोर रहता है, तो उसका काम भी सिंपल कोड जनरेटर करता है। और लास्ट में जो है कोड एमिशन, मतलब कि मेरा जो फाइनल मशीन कोड निकल के आ रहा है उसको आउटपुट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये गया इसका स्टेप सिंपल कोड जनरेटर। अगर आपका एग्जाम में सिंपल कोड जनरेटर लिखने के लिए बोला है तो पहले आप ये लिख देना कि ये क्या करता है, थ्री एड्रेस कोड या फिर इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन को असेंबली इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करता है। फिर इसका इनपुट क्या क्या है वो लिख देना, ठीक है। और इसका जो स्टेप्स है ये लिख देना तो फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पे इसके बाद जो आता है इशूज इन डिजाइन ऑफ कोड जनरेटर। अब एक कोड जनरेटर हम बना रहे हैं तो किस किस चीज का ध्यान रखना है और कैसे इसका एफिशिएंसी इंप्रूव होता है वो हमको दिमाग में रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये होता है इश्यूज इन डिजाइन ऑफ कोड जनरेटर, ठीक है। तो पहला इशू क्या है, इनपुट टू कोड जनरेटर, मतलब कि मैं जो इनपुट ले रहा हूँ उसको अच्छे से ले रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। तो द कोड जनरेटर रिसीव्स TSC सिंटैक्स ट्री डैग और क्या क्या रिसीव करता है, ये पहले ही बताया, सिंबल टेबल एंट्रीज एंड टाइप इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो द जनरेटर मस्ट इंटरप्रेट दिस करेक्टली, मतलब कि जैसे मेरा इनपुट आ रहा है उसको रीड करना और समझना कोड जनरेटर का पहला काम है, ठीक है। फिर क्वालिटी कोड, मतलब कि एफिशिएंसी। अब मैंने जो कोड जनरेट कर रहा हूँ वो स्पेस एफिशिएंट होना चाहिए, फास्ट टू एग्जीक्यूट होना चाहिए, रजिस्टर जो है कम यूज होना चाहिए और कंटेंट ऑप्टिमाइज्ड इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस, ठीक है। तो ये हमको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। ये होता है क्वालिटी ऑफ कोड, ठीक है। फिर जो आता है रजिस्टर एलोकेशन, मतलब कि कौन सा रजिस्टर में हम कौन सा वेरिएबल को डालेंगे और कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। वो हमको ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। रजिस्टर्स आर फास्टर देन मेमोरी, the generator must decide which variable go to register, when register should be spilled to memory,
एंड व्हेन टू रीयूज रजिस्टर, ठीक है, मतलब कब हम रजिस्टर को रीयूज करेंगे वो भी हमको दिमाग में रखना पड़ेगा जब हम कोड जनरेटर बनाएंगे, ठीक है। तो कैसे हम रजिस्टर को रीयूज करते हैं वो पहले ही एग्जाम्पल में देखा है, ठीक है। फिर जो आता है इवेलुएशन ऑर्डर, मतलब कि मैं जो कोड इवेलुएट कर रहा हूँ उसका ऑर्डर सही होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मेरा प्लस है मल्टीप्लाई है तो फिर मल्टीप्लाई का काम पहले होना चाहिए, प्लस का काम बाद में होगा, ठीक है। तो अगर मैंने ऐसा जनरेटर बना दिया कि प्लस का काम पहले कर रहा है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई का काम बाद में कर रहा है, तो फिर मेरा जो आउटपुट होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इवेलुएशन ऑर्डर भी हमको दिमाग में रख के कोड जनरेटर बनाना होगा, ठीक है। तो द ऑर्डर ऑफ इवेलुएटिंग एक्सप्रेशंस इफेक्ट्स रजिस्टर यूजेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड परफॉर्मेंस। अब एग्जांपल क्या है कि मेरा a प्लस बी इंटू सी है, तो फिर हमको क्या करना चाहिए, b इंटू सी जो है वो पहले कंप्यूट होना चाहिए, फिर a के साथ वो प्लस होगा, ठीक है। तो ये होता है इवेल्युएशन ऑर्डर, ठीक है। फिर जो है करेक्टनेस, ठीक है, इसका मतलब क्या है, जनरेटेड कोड मस्ट प्रिजर्व द मीनिंग ऑफ द सोर्स प्रोग्राम। मतलब क्या है कि मैंने एक फैक्टोरियल का कोड लिखा है लेकिन आउटपुट में कुछ और आ रहा है, ठीक है। तो ये होता है करेक्टनेस, मैंने जो कोड लिखा मेरा जो आउटपुट होगा उसी अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट कोड, इसका मतलब क्या है, इनकरेक्ट आउटपुट। अगर कोड मैंने गलत लिख दिया तो फिर आउटपुट भी गलत आएगा, इसका मतलब क्या है, कंपाइलर फेल्स, ठीक है। तो ये होता है करेक्टनेस। तो ये जो 5 मैंने बोला ये होता है इश्यूज इन द डिजाइन ऑफ कोड जनरेटर, ठीक है। तो आई होप आपको ये कोड जनरेशन जो पूरा मॉड्यूल है समझ में आया होगा, कैसे रजिस्टर एलोकेट एंड असाइनमेंट होता है, ठीक है। एक सिंपल कोड जनरेटर कैसा होता है और इसमें क्या क्या इश्यूज होता है। आई होप अब क्लियर हो चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।